जिसको दिया दिया, आगे जिसको देना होगा देना। बलिया भी तुझसे वोट और दौलत नहीं मांग रहा, तुझसे तेरी बेटे की औलादों का मुस्तकबिल मांग रहा, तुझसे तेरे बेटों का भविष्य मांग रहा। सिर्फ दो काम कर दे मुसलमान, सिर्फ दो काम कर दे, सिर्फ दो काम कर दे। निकाह को सस्ता कर दे। आए है बेशक। तवज्जो, निकाह को सस्ता कर दे। और मैं ये जान रहा हूं कि जहेज, नकदी, तिलक की लानत गरीब के छप्पर से नहीं रे, अमीरों की हवेली से आई है। अमीरों की कोठी से ये लानत निकली है। और जिस दिन मुरादाबाद के हर मोहल्ले के अमीर सर जोड़ के बैठ जाएं, उस दिन बलिया भी अपनी कौम के गरीबों की बेटियों की आबरू की भीख हुकूमतों से नहीं मांगनी पड़ेगी। मेरी कौम की बेटियों की भीख, इज्जत और आबरू की हिफाजत खुद ब खुद हो जाएगी। मालूम है मुफ्ती साहब, इस वक्त अगर किसी गरीब के घर बेटी पैदा होती है तो वो तबीयत से खाना नहीं खाता। मुफ्ती साहब बेशी नहीं, अभी 1.5 महीना पहले का वाकया, 1.5 माह पहले का वाकया, 1.5 माह पहले का वाकया। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी में बैठा हुआ था, अचानक एक लड़के की नजर मेरी गाड़ी पे पड़ गई और दौड़ के आया। फल की दुकान थी। बोला हजरत खबर नहीं की? जो मेरी गाड़ी में पीछे गार्ड बैठा हुआ था वो गेट खोला, बोला कि टाइम ज्यादा नहीं है बस। मैंने कहा नहीं रुक जाओ। जब गार्ड बाहर आ गया, नीचे उतरा मैं। एक इंसान, दाढ़ी तो नहीं थी, टोपी भी नहीं थी, मजदूर था। सुनना गौर से, अगर सीने में दिल है तो सुन। आया, मैं बैठे हुआ, उसने सेब की कीमत पूछा, क्या हिसाब है? दुकानदार ने कहा कि ऐसा है कि सेब 150 रुपये किलो है। सुनने के बाद बहुत गौर से देखा, सेब की तरफ वापस जाने लगा। मैंने कहा बुलाओ उसको। आया, मैं पूछा नाम क्या है आपका? बताया अब्दुल रशीद। मैंने कहा सेब आपने नहीं लिया? बोला उतने पैसे नहीं है, 300 रुपया मजदूरी करके पाया हूं। बेटी मेरी बोली थी अब्बू सेब लेके आना, लेकिन कल हमको काम नहीं मिलेगा। अगर मैं बेटी के लिए सेब लेके जाऊंगा तो कल मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। उसको किनारे ले गया। मैंने कहा कि दिल खोल कर बताओ। बहुत गौर से देखने के बाद बोला आप मौलाना बलियाबी हो? मैंने कहा हाँ मैं बलियाबी हूं। लिपट गया। बोला अल्लाह तुझको मेरी उम्र दे दे। मैं भी हैरत में था कि आखिर अचानक इसको हो क्या गया, ये मुझे अपनी उम्र क्यों दे रहा। बोला मेरी बेटी जब से पैदा हुई हमने तबीयत से जो तबीयत चाहिए वो आज तक मैं खाना नहीं खा सका हूं। जी चाहता है अच्छा खाना खाऊं, ख्वाहिश होती है बढ़िया खाना खाने की, लेकिन जैसे ही मैं अच्छा खाना सोचता हूं अपनी बेटी की जवानी और रुखसती याद आने लगती है। मैं मजदूर आदमी हूं। जमाने के जालिमों से लड़ने की कसमें खाने वालों, अगर गैरत मरी नहीं है और हयादार मावों का दूध पिए हो
तो मावों के दूध की गैरत की आबरू बचाओ, अपने अंदर के जालिमों से लड़ो। जिस दिन अंदर के लालच के जालिम को पटक दोगे, उस दिन भारत में कोई माई का लाल तुझको पटकने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। जी 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 हजरत, या रसूल, या अली, जिंदाबाद, अल्लाह, या रसूल। होश में नहीं आओगे आप तो कब आओगे? इसी गाजीपुर बॉर्डर पर एक आदमी ने कह दिया मुझको प्यास लगी है, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। हरियाणा के हर गांव से पानी लेकर उसकी कौम के लोग चल पड़े। मुफ्ती साहब लोग इसको दूसरे चश्मा और एंगल से देख रहे थे और मैं इसको दूसरे रंग में देख रहा था। मैं ये देख रहा था कि इस कौम में क्या यूनिटी है साहब, इस कौम में क्या इत्तेहाद है, इस कौम में क्या जज्बा है कि इसका रहनुमा प्यासा है। हर घर से पानी लेकर लोग चल पड़े, यहां तक कि मटके में, बाल्टी में, बोतल में, ट्रैक्टर पर लेके चल पड़े और बता दिया कि मेरी नस्लों के मुस्तकबिल की बात करने वाला प्यासा नहीं रहेगा। मैं इतना पानी दिल्ली में डाल दूंगा कि दिल्ली पानी पानी हो जाएगी। लेकिन अफसोस, जलसे रोज हो रहे जी, तकरीरें रोज हो रही, कॉन्फ्रेंसें रोज हो रही, नतीजा क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है? बगैर रिजल्ट के, बगैर नतीजे का जलसा बंद करो। नहीं चाहिए 5 रोजा कॉन्फ्रेंस, कोई जरूरत नहीं है बलिया भी बुलाओ, कोई जरूरत नहीं है कि फला जगह के आलिम को बुलाओ। सबसे बड़ा आलिम आपके मोहल्ले के मस्जिद का इमाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर मस्जिदें मजबूत हैं, मुसल्ला मजबूत है, आपकी औलादें तालीम से मजबूत हैं, तो चट्टानों की क्या औकात जो आंख दिखा दे। जी, आज लाख गरीबी के बावजूद भी एक साहब ने कोरोना के बाद ताना भरे अंदाज में मुझसे कहा, बलियावी साहब आपके लोगों का क्या हाल है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मस्त है। बोला कोरोना में तो मुसलमान खाने खाने को तबाह हो गया। मैंने कहा माफ करना, गलतफहमी के शिकार हो। तुम्हारे यहां साल भर में जितना साग सब्जी खरीदा जाता है, मुसलमान एक महीना रमजान के महीने में इफ्तार में उतने का फल खा जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तब थोड़ी बेचैनी बढ़ी। बोला फिर ये आता कहां से? मैंने कहा यही तो हमको भी पता नहीं आज तक चल सका कि आता कहां से। हो सके तो जांच बैठा दो। जी जी, हो सके तो। मेरे अजीज, बलियाबी की सिर्फ 5 साल के लिए मान लो, सिर्फ 5 साल के लिए एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। हजरत, आदमी के लगाए हुए पेड़ से फल निकलता है, बंदर के लगाए हुए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता। जी, आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि बंदर अपनी फितरत नहीं बदल सकता। अगर सुबह गलती से बंदर ने पेड़ लगा दिया तो दिन भर में 5 मरतबा उखाड़ के देखेगा लगा कि नहीं लगा। जी जी, क्या गलत बोल रहा हूं? अरे जर जोर से बोलो ना। लेकिन मुसलमान भी कम चालाक नहीं है। मस्जिद में देगा 30 रुपया और महीने में 13 दिन हिसाब मांगेगा।
बोलो सही है कि गलत? मेरे अजीज, हम आपसे विनती करके अर्ज करेंगे, विनती करके अर्ज करेंगे। आपके बगल में है राजस्थान। सैयद साहब राजस्थान में उस गांव को देखने के लिए गया था जो मीना गांव, मीना बिरादरी के लोगों का गांव है। मीना बिरादरी अक्सर आपने देखा होगा, एसपी, डीएम, कमिश्नर मीना नाम मिलता है। जालौर डिस्ट्रिक्ट के बगल में राजस्थान में। जब मैं गया सैयद साहब तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गाड़ी से उतरा, मैं देखने के लिए गया था कि आखिर वो गांव है कैसा। उस गांव के लोगों की, उस गांव के लोगों ने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है। जब पहुंचा हूं मीना गांव में तो गाड़ी से उतरा, एक दुकान पर बाजार से गुजर रहा था तो एक बड़े मियाँ जूते की दुकान पर बैठे थे। वहां कारोबार जूता बनाने का है, चप्पल बनाने का। जैसे ही पहुंचा तो एक बड़े साहब दुकान पर बैठे थे, एक बड़ी भी बैठी थी। शेरवानी टोपी में देखा तो बड़े मोहब्बत से कहा, जनाब क्या पेश करें? क्या कहा? जनाब क्या पेश करें? तो मैं भी थोड़ी देर के लिए चौंका कि ये इस जुमले के साथ कि जनाब क्या पेश करें? जी। क्या पानी पसंद फरमाएंगे? मैं मीना हूं। क्या कहा? मैं मीना हूं। जैसे ही बोला मैं मीना हूं, पानी पसंद फरमाएंगे, वैसे ही मैंने जवाब दिया, आप मीना हैं, मैं मुसलमान हूं, आपका पानी नहीं पीऊंगा तो किसका पीऊंगा? जी जी। एकदम उछल गया खुशी से और पानी दिया। गौर से सुनना मेरी कौम के जवानों, अकीदत की तकरीरें रोज सुन लेना, जरूरत की गुफ्तगू बलियाबी से सुन लो। जैसे ही मैंने पूछा कि बड़े साहब आपके मार्केट में बच्चे और बच्चियां, नौजवान नहीं दिख रहे हैं, जवाब हिला दिया अंदर से। अगले ने जवाब दिया, बलियाबी साहब, मौली साहब, मौली साहब, हमारे यहां छोरा छोरी पढ़ते हैं, बाजार नहीं आते। छोरा छोरी पढ़ते, बाजार नहीं आते। जो रिटायर लोग हैं वो बाजार में रहते हैं। मैंने पूछा, आपके यहां सबसे गरीब घर कौन सा है? मैं उस घर को देखना चाहता हूं। तो जवाब दे रहा है, मेरे गांव में गरीब, सबसे गरीब वो है जिसका बेटा डीएसपी है। जी। क्या है? वो सबसे बड़ा गरीब है। इतनी बड़ी आबादी मुरादाबाद की, अल्लाह ने हर चंद मेरी तबाहियों के मेरे परवरदिगार ने कहीं से किसी एंगल से तुझको मेरे रब ने भूखा नहीं छोड़ा रे, बरकतें दी। जी। लेकिन आज कंपटीशन चल रहा है। अब तो मालूम हुआ कि मंगनी यानी क्या बोलते हैं उसको,